जय श्री कृष्ण भक्तों। आज मैं आपको 7000 वर्ष पुरानी कहानी वृंदावन की सुनाऊंगी। नंद बाबा का गांव, गोकुल, बरसाना, राधा का गांव, वृंदावन, गोकुल, मथुरा, गोवर्धन पर्वत, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। वृंदावन के आसपास ही ये सब हैं। गोकुल, नंद बाबा का गांव, बरसाना। आखिर श्री कृष्ण भगवान बाल रूप में कैसे आए? बरसाना में कैसे रास रचाए? क्या कहानी है बरसाना की? वृंदावन की क्या कहानी है? आज मैं आपको सब कुछ विस्तार रूप से बताऊंगी। निधिवन का रहस्य। निधिवन में आज भी ऐसा माना जाता है कि जब हम प्लेट में पान, मिठाई, कपड़े, साड़ी, फूल, बिस्तर सब रेडी करके पंडित जी दरवाज़ा बंद करते हैं, मंदिर का पट बंद कर देते हैं, तो सुबह मिठाई आधी खाई हुई मिलती है, पान कूचा हुआ मिलता है, दतून कूची हुई मिलती है, लोटे का पानी खत्म मिलता है, बिस्तर पे सिलवटे मिलते हैं, साड़ी ऐसा लगता है जैसे कोई पहन के रखा हो। तो ये सब जब हम सुनते हैं निधिवन के रहस्य को, तो वृंदावन के पूरे ग्रंथों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपको वृंदावन की पूरी जानकारी बताऊंगी। तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा और राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। मथुरा, वृंदावन। मथुरा का काल कोठरी, उस रात की काली कोठरी। मथुरा का राजा कंस देवकी और वासुदेव को बंदी क्यों बना रखा था? क्योंकि उसे भविष्यवाणी में सुनाई दिया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसीलिए वह एक एक करके सबको मारता गया। परंतु विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण भगवान को कौन मार पाएगा? एक रात अंधेरी थी, नदियां सोई हुई थी। भगवान जब पैदा हुए देवकी के गर्भ से, तो वासुदेव जी वृंदावन, गोकुल, मथुरा सब खुशियों से गूंज उठे और वासुदेव जी मथुरा से गोकुल लेकर नंद बाबा के घर पहुंचे। अब यशोदा मैया वासुदेव जब श्री कृष्ण भगवान को लेकर पहुंचे, तो यशोदा मैया को कुछ भी नहीं खबर थी। ये सब प्रभु की ही लीला थी, क्योंकि यशोदा मैया भी अगले पूर्व जन्म में तपस्या की थी और श्री कृष्ण भगवान से वरदान मांगी थी कि हे कृष्ण भगवान, मैं आपको बाल रूप में, अपने पुत्र के रूप में आपको पाना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर यशोदा मैया के अगले रूप में वचन दिए थे कि मैं आपके साथ 11 वर्ष तक रहूंगा, आपका पुत्र बनकर। परंतु मैं देवकी के गर्भ से पैदा होऊंगा, पैदा होने के बाद आपके पास आऊंगा और 11 वर्ष तक रहूंगा। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं देवकी के गर्भ से और पलते बढ़ते हैं यशोदा मैया के पास। जब यशोदा मैया के पास गोकुल नंद बाबा के साथ श्री कृष्ण भगवान रहने लगते हैं, माखन चुराते। हाँ, कृष्ण भगवान नटखट बहुत थे। माखन चुराते, गोपियों का दिल चुराते, बहुत बदमाशियां, बहुत शरारतें करते थे। यशोदा मैया को भी खूब परेशान करते। यशोदा मैया भी खूब लाड लड़ाती। ऐसे ही कुछ समय बीतता रहा। यही कहानी खत्म नहीं हुई। अब आई एक दिन कुछ ऐसी बातें। नंद बाबा, यशोदा मैया अपने बाल रूप श्री कृष्ण भगवान को अत्यधिक प्रेम कर रहे थे, लेकिन कंस एक पे एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। सबसे पहले वह पूतना को भेजता है, जो अपने स्तन का दूध पिलाकर श्री कृष्ण भगवान को मारना चाहती थी। पूतना जब यशोदा मैया के पास आती हैं तो कहती हैं, मैं आपके पुत्र को आशीर्वाद देने आई हूँ। पूतना इतना सुंदर रूप धारण की थी कि यशोदा मैया को लगता है कि कोई दिव्य महिला ही होंगी। इससे वह दूध पीने देती हैं और दूध पीते पीते ही पूतना राक्षसी रूप में प्रकट हो जाती हैं और श्री कृष्ण भगवान
मात्र 6 दिन के ही आयु में पूतना का वध कर देते हैं। फिर कंस भेजता है बकासुर को। बकासुर बकुले के भेष में आता है। श्री कृष्ण भगवान उसके भी चोंच को फाड़कर मार देते हैं। फिर कंस भेजता है अघासुर, जो महाराक्षस था, मुंह में सबको खा जाता था। श्री कृष्ण भगवान उसके मुंह में ही घुसकर अंदर ही अंदर उसे मार दिए। फिर कंस भेजता है केसी, भयानक घोड़े का रूप धारण करके आता है। केसी नाम का राक्षस था, भयानक रूप धारण करके आता है। उसका भी वध श्री कृष्ण भगवान उसके मुख को फाड़ कर देते हैं और केसी को मारने के बाद वहीं पर अपना यमुना जी में हाथ धोते हैं। जहां पर श्री कृष्ण भगवान हाथ धोते हैं, उस घाट का नाम केसी घाट आज भी बोला जाता है। गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत एक विशाल पर्वत था। कृष्ण भगवान वहां पर अपने गैया के साथ खेलते थे और चराते थे। वृंदावन वासी हमेशा इंद्रदेव की पूजा किया करते थे हर वर्ष। बहुत सारे धन, बहुत सारे हवन, बहुत सारे अनाज पानी देकर श्री कृष्ण भगवान का पूजन, इंद्रदेव का पूजन करते थे। परंतु श्री कृष्ण भगवान ये सोचने लगे कि इंद्र को क्यों ये सब आहुति दी जाती है, और वह अपने पिताजी से कहते हैं कि आज से हम लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करता है, आयु बनाता है और वर्षा करता है। श्री कृष्ण भगवान बाल रूप में ही थे, परंतु गांव के सभी लोग उनकी बात मान जाते हैं और गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए थाली लेकर निकलने लगते हैं। ये सब इंद्र देखकर क्रोध से भर आते हैं और वर्षा करने लगते हैं, घोर वर्षा करते हैं। 7 दिन 7 रात वर्षा करते ही रह जाते हैं। परंतु धीरे धीरे इंद्रदेव जी को पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं विष्णु भगवान के रूप हैं। फिर इंद्रदेव श्री कृष्ण भगवान से क्षमा मांगते हैं और अपने गलती का पछतावा लेते हैं। उसी समय गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी वृंदावन के वासियों लोग जो थे, वो लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे 7 दिन 7 रात काटे थे। इसलिए वो भी आज भी पूजनीय है। वहाँ पे भी मंदिर बना हुआ है श्री कृष्ण भगवान का और पूजनीय भी है। अब श्री कृष्ण भगवान 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे। उसके बाद मथुरा चले गए, फिर द्वारिका चले गए। अजीब बात, वृंदावन में धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा, वृंदावन खो ही गया। जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान इतने दिनों तक खेले थे, कूदे थे, राक्षसों का वध किए थे, सब कुछ लुप्त सा हो गया। अब वृंदावन रहता तो कहाँ, सूरदास के दोहे में, जयदीप के गीत में ना घर ना कुंज, कुछ भी नहीं था। ये सिलसिला लगभग 5000 वर्ष चलता रहा। 16वीं सदी तक तो वृंदावन को सब लोग भूल ही चुके थे। अब आए वल्लभाचार्य। 11 साल की उम्र से ही वह वृंदावन आए और वृंदावन को जगाने के लिए वहां पर टहलने लगे। हर साल वह 5 महीने तक वृंदावन रहते थे। वृंदावन को सच्ची जिंदगी देने वाला कोई और नहीं, बंगाल से आए चैतन्य महाप्रभु, जो वृंदावन को नया सपना, नई जिंदगी दिए, फिर से जिंदा कर दिए। यहीं तक नहीं, चैतन्य महाप्रभु 6 ऐसे गुरु को बुलाए जो वृंदावन के मंदिर, घाट एक नए भक्ति मार्ग में तैयार किए सभी लोग। उनका नाम था श्री रघुनाथ गोस्वामी। 6 लोग ऐसे थे जो मंदिर को बनाए,
और पूरे दृश्य जो आप वृंदावन में आज भी जाते हैं, घूमने देखते हैं, ये उन्हीं लोगों ने बनाया। दूसरा, सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सभी गुरु लोग मिलकर सभी मंदिरों का निर्माण किए। बहुत सालों तक मंदिर बनता रहा और भक्त वहां पर जाकर दर्शन करते रहे। मंदिर बनाए, ग्रंथ लिखे, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो वृंदावन में नहीं थी, सब कुछ प्रकट किए। अब कहानी यही नहीं खत्म हो जाती है। हरिवंश महाराज जी, स्वामी हरिदास, 1690 में मुगल बादशाह आया और लाल पत्थर देकर जो दिल्ली का लाल किला बनवाया था, वह वृंदावन के मंदिर बनाने के लिए देता है। सोचिए, एक हिंदू और एक मुगल, पत्थर देकर मंदिर बनाया जाता है। वृंदावन में जयपुर में एक ऐसा विशाल मंदिर बनता है, 7 मंजिल का वह मंदिर था और उसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती सब कुछ जड़े हुए थे। ऊपर एक भव्य कमल का पुष्प बनाया गया था, उसमें दीप बनाया गया था और घी के दीपक हमेशा जलते रहते थे। इतनी तेज थी उस मंदिर में और उस दीपक में कि उस दीपक के उजाले आगरा तक जाते थे। ये सब देखकर बाहर बातें फैलती गई। अब ये दीपक ही उस मंदिर का बर्बादी का कारण था। 1670 में औरंगजेब आया। जब वह जयपुर की इस रोशनी को देखा तो अपने मंत्रियों को भेजा और बोला कि इस मंदिर को तोड़ दो और उस दीपक को भी बुझा दो, जो भी कुछ है लूट ले आओ। लेकिन उसके इतना सब कुछ करने के बाद भी वो नींव नहीं हटा पाया और ना ही मूर्तियां हिला पाया। आज भी जयपुर में सभी लोग जाते हैं और वहाँ पे प्रभु का दर्शन करते हैं और आज भी दीपक जलता है। यहाँ तक कि वो वहाँ पर नमाज भी पढ़ा, लेकिन लोग भक्ति नहीं छोड़े, विश्वास नहीं छोड़े। तो इसीलिए कहते हैं भक्ति विश्वास एक ऐसी चीज है जो हमें प्रभु से मिला देती है, जो खोई हुई जिंदगी को वापस करा देती है। तो इसीलिए राधे राधे बोलते रहिए। आज के समय में 5000 से ज्यादा मंदिर हैं, 5600 से ज्यादा मंदिर होंगे। आप सभी जाकर वृंदावन में घूम के गिन के देख सकते हैं। 5600 से ज्यादा मंदिर हैं और भव्य मंदिर हैं। हर मंदिर में एक जान है नई सी। ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण भगवान आज भी वहां पर आते हैं। निधिवन में पैर रखते ही आपको एक अलग सा महसूस होगा। लोग मानते हैं कि आज भी अगर वहां पे लोग छुपकर निधिवन में घुसकर देखना चाहते हैं रात का क्या होता है क्या नहीं होता है, ग्रंथों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो या तो वह लूले हो जाते हैं, या तो लंगड़े हो जाते हैं, या तो बहरे हो जाते हैं, या तो मर ही जाते हैं। तो ऐसी लीला है श्री कृष्ण भगवान की। तो वृंदावन की एक अजीब सी कहानी, एक मधुर सी वाणी आप सभी को कैसी लगी? जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। अगर आप सभी को और आगे जानना है तो आप लोग ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें। इसके आगे की कहानी फिर क्या हुआ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।